आज सिर्फ आप और हम ही नहीं बल्कि पूरा विश्व भ्रष्टाचार से जूझ रहा है। चाहे वो राजनीतिक भ्रष्टाचार हो, जहां पर उच्च अधिकारी अपनी लेजिस्लेटिव पावर का इस्तेमाल करके अपने स्विस बैंक के खजाने भर रहे हैं, या फिर शिक्षा का क्षेत्र हो, जहां पर स्कूल माफिया फीस के नाम पर नकली दस्तावेज बनाकर या ठेके पर नकल कराने के नाम पर मिडिल क्लास से पैसे लूटकर अपनी जेबें गर्म कर रहे हैं, या फिर नेपोटिज्म का मामला हो, जहां पर आपकी शिक्षा और आपकी योग्यता को नजरअंदाज करके अपने भाई भतीजा या रिश्तेदारों को, जो कि आपसे कम शिक्षित और अयोग्य हैं, उच्च पदों पर नियुक्त किया जाता है। एक मिडिल क्लास का बच्चा पूरी जी जान से पढ़ाई करता है और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुट जाता है, लेकिन जब रिजल्ट की बारी आती है तो उसे उस पद पर नियुक्त होने के लिए 20 से 25 लाख रुपए की डिमांड की जाती है, और यदि वो ये नहीं कर पाता है तो उससे कम योग्य और कम शिक्षित व्यक्ति को उस पद पर नियुक्त किया जाता है। परीक्षा में पास होने के लिए घूस, इलेक्शन में टिकट खरीदने के लिए घूस, इलेक्शन में वोट खरीदने के लिए घूस, ट्रैफिक रूल तोड़ने के लिए घूस, ये सब भ्रष्टाचार के मामले हैं। सन 1517 में जर्मनी के एक महान थियोलॉजियन मार्टिन लूथर ने 95 पेजेस की एक थीसिस लिखी, जिसमें उसने चर्च के द्वारा किए गए अत्याचारों का जिक्र किया, क्योंकि उस समय पूरे विश्व में रोमन कैथोलिक चर्च का दबदबा था। वे हर चीज के लिए अपनी मनमानी करते थे, हर चीज के लिए आपसे शुल्क लेते थे, चाहे आपको भगवान के दर्शन करने हो या प्रार्थना करनी हो या विवाह करना हो, हर चीज के लिए एक फिक्स प्राइस होता था। उन्होंने जबरदस्ती लोगों को धर्म परिवर्तन करवाया या धन का लालच देकर धर्म परिवर्तन करवाया, और इसे ही मार्टिन लूथर ने भ्रष्टाचार का नाम दिया। भ्रष्टाचार सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में फैला हुआ है। सन 1972 से 1974 में रिचर्ड निक्सन, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्हें कई अपराधों में और चोरी के मामलों में शामिल होने और इन अपराधों में अपने साथियों को छिपाने में दोषी पाया गया था, और इस वजह से उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ गया था। इस स्कैंडल को ही वाटरगेट स्कैंडल का नाम दिया गया। इस घोटाले में उनकी डेमोक्रेटिक पार्टी और उनके वकील जॉन डीन भी शामिल थे। इस अपराध में उनके ऊपर 48 अपराधों को दर्ज किया गया, जिसमें उनके उच्च रैंकिंग अधिकारी भी शामिल थे। इस घोटाले का पता तब चला जब उनके खिलाफ जांच एजेंसी नियुक्त की गई और उनके फोन रिकॉर्ड किए गए। आज भारत, चीन, जापान, स्पेन, ब्राजील, ब्रिटेन और न जाने ऐसे कितने देश हैं जो भ्रष्टाचार की चपेट में आ चुके हैं। भारत में भी भ्रष्टाचार का इतिहास बहुत पुराना है। पुराने समय में राजा महाराजाओं ने जब परिवारों को ऊंची और नीची जाति में विभाजित किया, तो उसी समय से भारत में भ्रष्टाचार की शुरुआत हुई। 2005 में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट में भी ये पाया गया था कि 62% भारतीय सरकारी नौकरी पाने के लिए किसी उच्च अधिकारी को ब्राइब देते हैं। भारतीय मध्यम वर्ग भ्रष्टाचार से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है, चाहे वो आए दिन किसानों की आत्महत्याओं की खबरें हों, जहां पर उनको उनकी फसल का उचित मूल्य नहीं दिया जाता है और वो कर्जे में डूब जाते हैं, जिस वजह से उनके पास और कोई रास्ता नहीं बचता, या फिर प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारी हों, जिन पर कंपनी द्वारा कंपनी का टारगेट अचीव करने के लिए दबाव बनाया जाता है और उन्हें अनएथिकल तरीके से सेल करने के लिए कहा जाता है, जिसमें उनकी सैलरी और इंसेंटिव सारी चीजें कंपनी की सेल करने में चला जाता है। इससे कंपनी का टर्नओवर तो बढ़ता है, लेकिन कर्मचारियों को उनका वेतन तक नहीं मिल पाता। भ्रष्टाचार मुक्त भारत का निर्माण करने के लिए हमें अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझना होगा, तभी हम इससे निपट सकते हैं। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।